हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसे है कि दिवाली का 6 दिन क्या है, कौन से हैं। तो हम देखेंगे ये अलग अलग जगह पे इंडिया में अलग अलग उत्सव होंगे, लेकिन खास करके क्योंकि अभी हम महाराष्ट्र में हैं, मैं महाराष्ट्र में हूँ। सो फिर हम महाराष्ट्र में देखेंगे आसपास में कि 6 दिन हैं जो है प्रमुख क्या है। तो पहले दिन जो है वो वसु बरस बोलते हैं। वसु बरस जो है या दूसरा नाम है गोवत्स द्वादशी या नंदिनी व्रत। नंदिनी क्योंकि कामधेनु गाय का जो बेटी का नाम है वो नंदिनी। नंदिनी मतलब जो आनंद देती है। सो इसी दिन जो है वसु बरस, बरस मतलब 12वां दिन। ओके, वो ये द्वादशी में आते हैं। और इसी दिन जो है हम देखेंगे पहले सभी लोग गौ माता और वासरू या वत्स या उसका जो बछड़ा जो है वो पूजा करते हैं। तो अनेक अनेक चीज़ को खिलाते, गुड़ खिलाते, वो ऐसे उसका आनंद देते। तो पहले ये दिवाली कैसे शुरू किया? गौ पूजा से ही। दूसरा दिन जो है वो धन त्रयोदशी या धनतेरस बोलते हैं। सो ये इसी दिन एक्चुअली इंडिया में सेलिब्रेट इंटरनेशनल आयुर्वेदा डे है। और साथ ही साथ में एक्चुअली इसी दिन जो है धन्वंतरी भगवान है, जो विष्णु का एक अवतार है। ये सारी दवाइयाँ और हेल्थ के लिए आरोग्य का देवता है। सो धन्वंतरी जो है वो समुद्र मंथन लीला होने के बाद वो वहाँ से प्रकट हुए। भगवान का शक्तावेश अवतार है ये धन्वंतरी। वो धन्वंतरी भगवान जो है उसका हाथ में एक अमृत कलाश है, और दूसरा हाथ में एक चौंक या मराठी में जड़ू बोलते हैं, लीच, वो दूसरा हाथ में पकड़ते हैं। ओके, सो वही धन्वंतरी भगवान है। धनतेरस, धनतेरस दिन है क्योंकि वो 12 दिन 13 दिन के बाद में। और फिर तीसरा दिन जो है नरक चतुर्दशी, 14th डे में। सो ये भौमासुर का स्टोरी है। नरकासुर जो है उसका नाम भौमासुर क्योंकि भूमि देवी का पुत्र है। सो इस टाइम में भगवान उसको वध किया। एंड इसी दिन हम एक्चुअली नरक या नरकासुर या भौमासुर याद नहीं करेंगे, हम कृष्णा को याद करेंगे कि भूमि देवी ने परमिशन दिया भगवान को इस असुर को मारने के लिए। ओके, सो इसी टाइम में लोग साउथ डायरेक्शन जो है, दक्षिण का डायरेक्शन में दीपदान करते हैं क्योंकि वो सोच रहे कि इसी टाइम में यमराज आते हैं। और फैमिली का कोई पुरुष है उसको लेके जाने के लिए, क्योंकि इसमें शास्त्र में एक स्टोरी आते है कि हिमा एक नाम है, राजा है। और ये राजा जो है उसका एक पुत्र है। तो पुत्र का ज्योतिष देखते कि शादी होने के बाद 4 दिन में वो एक नाग आएगा, उसको काटेंगे और मृत्यु आने वाले हैं। सो बराबर उसका शादी होने के बाद जब भी उसका जो सुपत्नी समझ जाते ये खबर, तो उन्होंने बहुत डर जाते हैं। तो इसी टाइम में इन्होंने क्या किया, घर पे ऐसा सब हर जगह में दिया लगाते, उज्ज्वलित कर दिया, सुंदर सुंदर कपड़ा पहनने, और साथ साथ में अनेक अनेक पदार्थ, अनेक अनेक खाने का आइटम्स बनाते हैं। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट है वो लोग कथा कीर्तन भगवान का गुणगान कर रहे थे। तो बराबर जब मृत्यु का समय, मृत्यु का काल आया, तो उसी टाइम यमराज स्वयं आए उनका जो हिमा राजा जो है उसका पुत्र को आ, लेके जाने के लिए। लेकिन जैसे जब यमराज आए, यमराज भी भक्त है भगवान का, तो उन्होंने देखा कि इतना सुंदर है दिया लगाया, और साथ साथ में भगवान का गुणगान, भगवान का संकीर्तन चल रहा है। वो यमराज जो है खुद मोहित हो गया, और वो जो मृत्यु का काल है, मृत्यु का समय जो है पार हो गया। तो जैसे मृत्युराज जो है यमराज समझ गया, अरे मेरा उसका लेके जाने का टाइम पास हो गया, तो तब उसको छोड़ दिया। तो इसका एक लेसन है, एक सीख है, जहाँ हम देख सकते हैं कि अगर हम भगवान का भक्ति करेंगे तो फिर कोई अमृत अकाल मृत्यु नहीं होगा। ओके, सो वो ये नरक चतुर्दशी या धनतेरस का ये टाइम में ऐसा एक स्टोरी हुआ था। फिर चौथा दिन जो है, 4th डे, वही मेन अमावस्या का दिन है। ये दीपोत्सव या दिवाली कहते हैं। तो इसके भी अनेक अनेक कारण हैं क्यों दिवाली सेलिब्रेट किया। एक जो है भगवान श्री रामचंद्र वापस
ये रावण को वध किया, वापस अयोध्या पहुंच गया। तो उसको स्वागत करने के लिए सभी अयोध्या वासी जो हैं वो दीप जलाया भगवान को अ, स्वागत करने के लिए। इसलिए इस दिन भी लक्ष्मी पूजन कहते हैं, जिसमें लक्ष्मी देवी समुद्र मंथन में प्रकट होते हैं। और साथ ही साथ खास करके हमारा वैष्णव संप्रदाय, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो है, इस दिन जो है इस सुंदर लीला दामोदर लीला हुआ, जहाँ माता यशोदा भगवान श्री कृष्णा को और उक्कल जो है, उक्कल और भगवान श्री कृष्णा को दोनों साथ में बांधा, तो भगवान का नाम दामोदर आ गया इसी दिन। दामोदर मतलब दामा उदर, दामा मतलब रसी और उदर मतलब पेट, पोट। तो वहाँ पे जब भी बांधा तो भगवान का नाम क्या होगा, दामोदर। तो अभी पांचवा दिन हम देखेंगे। अभी अमावस्या के बाद दूसरा जो है प्रतिपद आता है, तो ये बलि प्रतिपद बोलते हैं या बलि दैत्यराज पूजा बोलते हैं, मराठी में पाडवा बोलते हैं। तो इसी दिन जो है वामन देव ने तीसरा पद रखा बलि महाराज के ऊपर, और बलि महाराज भगवान का पूर्ण तरह से भगवान का शरण लिया। छवा या सहावा दिन जो है दिवाली का, ये बोलते भाऊ बीज, जिसमें यम और यमी का कहानी है। सो यम कौन है, यमराज है। यमी कौन है, यमुना देवी। दोनों जो है सूर्य देव का पुत्र है, पुत्री है, दोनों भाई बहन हैं, यमराज और यमुना देवी। सो यमुना देवी जो है वो उन्होंने सुंदर पदार्थ, सुंदर आइटम्स आइटम्स बनाया था उनका भाई का आनंद के लिए, और उन्हें भाई को स्वागत किया दिया के साथ। और जब यमराज आया है यमुना देवी का घर पे या जहाँ पे उन्होंने खिलाया, तो बहुत ही आनंद है, बहुत ही खुश हैं। और दोनों शुद्ध भक्त हैं भगवान का। तो जब ही देखा उन्होंने बहुत आनंद, उन्होंने कहा कि यमुना बोलिए आपको क्या वरदान चाहिए। तो तब यमुना देवी ने कहा कि जो जो लोग मुझे पूजा करते, मुझे मेरा आरती करते, यमुना आरती यमुना पूजा करते, तो वो ऐसे लोगों को आपका दर्शन नहीं मिलेगा। तो मतलब जो लोग भक्त हैं वो सच यमराज जी का दर्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि मृत्यु के बाद वो डायरेक्ट भगवत का धाम जाएंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे ये 6 दिन जो है एक के बाद एक, एक के बाद एक बहुत सुंदर है, कि अम, द्वादशी से लेके अ, अम, द्वितीय द्वितीय दिन तक, ऐसे 6 दिन में बहुत सुंदर है। और ये कार्तिक महीना भी एकादशी आते, कार्तिकी एकादशी। सो ये 6 दिन से पहले ये शुरुआत हम वसुबरस बोलते हैं, लेकिन गौड़ीय वैष्णव के लिए ये रमा एकादशी आ जाते हैं। तो इसी दिन एक्चुअली बहुत भी सुंदर और पवित्र है। ओवरऑल हम देखेंगे इस दिवाली का टाइम केवल दिवाली भी नहीं है, साथ साथ में कार्तिक महीना भी और सुंदर है और बहुत कृपालु दयालु महीना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम एडवांटेज लेना चाहिए इस महीना, सबसे बेस्ट है। जैसे आप कोई भी अगर कोई सनातन धर्मी आप पूछेंगे, कोई भी हिंदू आप पूछेंगे कि आपका फेवरेट फेस्टिवल क्या है, सब लोग कहते हैं दिवाली है। लेकिन वो लोग सोचते कि पटाखा के कारण या कुछ खाने का पदार्थ के कारण, लेकिन वास्तव में इतना सारे सुंदर दयामय लीला हुए इस महीना में, खास करके दामोदर लीला है। तो इसलिए दिवाली जो है ये सभी लोगों का फेवरेट है। हरे कृष्ण।